नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को लेकर कहा है कि ये बहुजनों के अगेंस्ट में ये फैसला होगा। देखिए, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना का फैसला लिया तो यही कांग्रेस पार्टी और इनके नेता थे जो कहते थे कि राहुल गांधी जी ने बहुत पहले उठाया था, राहुल गांधी जी ने बहुत पहले उठाया था। लेकिन अब इनका दाव उल्टा पड़ गया। अब जब जातीय जनगणना का परिणाम आने लग गया और जब जातीय जनगणना कांग्रेस के लिए एक तरह से सभी जाति समाज के लोग समझ गए कि कांग्रेस की राजनीति क्या है और कांग्रेस क्या चाहती है, जाति को केवल वोट बैंक बना के रखना चाहती है या जाति का विकास भी चाहती है। तो लोगों को ये एहसास हो गया कि ये कांग्रेस पार्टी केवल वोट बैंक बनाना चाहती है। ये जाति की बात इसलिए करते हैं क्योंकि इनका वोट लिया जाए, इनको हमारे विकास से कुछ मतलब नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना इसलिए करना चाहती है या उसका समर्थन करती है क्योंकि उनको सबका साथ और सबका विकास करना है, सभी जाति वर्ग समूह का विकास हो, किनको कहाँ कितनी कमी है ये जानकारी हो, एक आंकड़ा आए सामने और उसके आधार पर सरकार की योजनाएं बने। तो ये दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है। इसलिए जब जनता का मिजाज अब राहुल गांधी जी को जब समझ में आया, खास करके बिहार चुनाव के बाद जो उनको धक्का लगा है, उसके बाद ये अब वो तो रात को स्वप्न देखते हैं, फिर सुबह में क्या बोल देंगे। ये राहुल गांधी जी का पार पाना, उनके दिमाग का पार पाना, अब बड़े बड़े कंप्यूटर फेल हो जाएंगे, वो सोच नहीं पाएंगे, एआई फेल हो जाएगा, वो कब क्या सोच देंगे उनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए राहुल गांधी जी के बयान, अभी आज ऐसे बयान दिए हैं, कल उलट जाएंगे। दिक्कत यहाँ राहुल गांधी जी का नहीं है, ये राहुल गांधी जी के बयान पर जो कांग्रेसी लोग और उनके जो समर्थक हैं वो जो उसके साथ उच्चारण करने लगते हैं, वो बड़ा दुखद स्थिति है। तेलंगाना के सीएम ने का एक बार बयान फिर से विवादों में आया है। दरअसल उनके बयान को हिंदू विरोधी बताया जा रहा है और बीजेपी उसका कड़ा विरोध कर रही है। झारखंड बीजेपी क्या कहना है? देखिए, रेवंत रेड्डी जी भले ही संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन वो अभ्यस्त हो गए हैं हिंदू विरोधी बयान देने के, और बार बार, एक बार नहीं है, कोई पहली बार नहीं है, पहले भी उन्होंने ऐसा बयान दिया है। देखिए, इस देश में और पूरी दुनिया में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जैसे जैसे सनातन पुनर्स्थापित हो रहा है, पूरी दुनिया आज सनातन को स्वीकार कर रही है, सनातन की मान्यताओं को स्वीकार कर रही है, सनातन की विशेषताओं को समझ रही है, उनको जानना चाह रही है, उसके बलबूते विश्व का कल्याण करना चाह रही है। तब से आप देखेंगे कि जो हिंदू विरोधी वोट के आधार पर राजनीति करते हैं, जो हिंदुत्व विरोधी वोट के, सनातन विरोधी वोट की राजनीति करते हैं, उनका जनाधार खिसक रहा है। इसलिए हिंदू देवी देवताओं को गाली दे करके, सनातन को गाली दे करके वो चाहते हैं कि मेरा वोट बैंक नहीं खिसके, हम जिसके आधार पर जीत करके आते हैं उसको। लेकिन ये दाव उल्टा पड़ जाएगा उनको। आज वो गाली दे करके जीत रहे हैं, लेकिन कल के गए जो जिनको गाली दे रहे हैं, अगर वो एकजुट हो जाएंगे तो ऐसे तत्व पराजित होंगे। इसलिए समय का इंतजार करें। वो जितना सनातन को गाली देंगे, जितना हिंदुत्व को नीचा दिखाएंगे, उतना हिंदुत्व मजबूत होता चला जाएगा।